हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आप सभी को पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीडिंग सेक्शन पर काफ़ी वेटेज दिया जाता है और इसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आप सभी को पता है, जिसे हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। इसमें हम 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं, यानी कि इसमें हम 100% स्कोर कर सकते हैं। बहुत इजी है पर उतना ही डिफिकल्ट है। पर आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इजीली इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप, एलिमिनेट द वर्ड्स और फ्रेजेस। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेट द वर्ड्स और फ्रेजेस? हम जब रीडिंग पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें हम किस चीज पर ध्यान देते हैं? वर्ड्स के मीनिंग पर। फ्रेजेस को अंडरलाइन करते हैं, वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और यहीं पर हम सबसे पहले मिस्टेक करते हैं। किसी पर्टिकुलर वर्ड्स या फ्रेजेस पर फोकस ना करके आप पैसेज के जिस्ट क्या होता है, समरी, उसको समझिए। सिर्फ एक वर्ड या फ्रेजेस को समझने से काम नहीं चलेगा, उस पर मत अटकिए। पूरा पैसेज पढ़िए, उसका जो समरी है उसको समझने की कोशिश कीजिए पहले। सेकंड जो टिप है वो ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। यू हैव टू फाइंड योर स्ट्रेंथ। हमारा जो कंजर्वेटिव मेथड है पैसेज सॉल्व करने का, जो हमें स्कूल लेवल से सिखाया है, वो क्या है कि पैसेज रीड करो एंड देन read the question and then again read the passage and underline the answers. Underline whatever words you are finding in the passage. पर स्कूल लेवल में यह सही था क्योंकि वहाँ पर हमारे पास टाइम होता है। पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं तो टाइम बहुत कम होता है। वहाँ पर आपको जल्दी जल्दी से आंसर्स आपको ढूंढने हैं, वो भी सही आंसर ढूंढने हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इस समय आप कंजर्वेटिव मेथड को छोड़कर एक नया मेथड भी यूज कर सकते हैं कि आप पहले क्वेश्चंस रीड कीजिए एंड देन गो टू द पैसेज। सो क्वेश्चन विल बी इन योर माइंड। जब आप पैसेज रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली याद आते रहेंगे। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन, तो मे बी दिस इज द आंसर। सो एक बार क्वेश्चन रीड करिए और फिर पैसेज रीड कीजिए। इफ यू रियली वांट टू स्कोर 100% in reading comprehension, then you have to improve your vocabulary first. वरना क्या होगा कि आप हर वर्ड पर रुकेंगे, जो भी आपको नया वर्ड पैसेज में दिख रहा है, एंड यू विल बी पजल्ड कि मुझे इसका मीनिंग पता है या नहीं। सो ये जो 2-3 सेकेंड्स भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो यू हैव टू प्रेस अप योर सेल्फ विथ एज मच एज वोकैबुलरी एज यू कैन। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रीड एंड रीड। इंग्लिश आप कहीं से भी रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से। आप न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, मूवीज आप सुनिए, मूवीज में जो डायलॉग्स बोले जाते हैं वो सुनिए, सीरियल्स देखिए, इंग्लिश सीरियल्स। तो वहाँ पर हर बार आपको न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे। और ये प्रोसेस जो है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। जैसे कि आप भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक दिन में या एक मंथ से तो नहीं कर रहे हैं, ये आपकी सालों की मेहनत है। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी आप स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश आप कहीं से भी सीख सकते हैं। जब आप पैसेज रीड कर रहे हैं तो आपकी आइज, ब्रेन और हैंड तीनों एक्टिव होना चाहिए। अब हैंड क्यों कहा? इसीलिए कि व्हेनेवर यू रीड द पैसेज, underline the keywords with pen or pencil if it is allowed. Remember, if it is allowed. कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखना, अंडरलाइन करना अलाउड नहीं है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। यू कैन डोंट पुट अ डॉट ऑल्सो, रिस्क नहीं लेना है। बट
ये ध्यान रखिए कि आप अगर घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो हाथ में पेंसिल रखिए। हैबिट होनी चाहिए आपको कि कीवर्ड्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं, उसको अंडरलाइन करते चाहिए, ताकि जब आप आंसर्स ढूंढें, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको जंक फालतू की चीज़ों पर ध्यान ना जाए, उन्हें रीड करने की ज़रूरत ना पड़े, दोबारा से पैसेज रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। आपका फोकस कहाँ पे हो? जो वर्ड्स आपने अंडरलाइन किए हैं, जो कीवर्ड्स आपने अंडरलाइन किए हैं। इसीलिए जो मैंने पहले अप्रोच बताया था ना, सेकंड वाला नंबर अगर पॉइंट अगर आपको याद है, टिप, कि अगर आप कंजर्वेटिव मेथड यूज़ ना करना चाहें कि पहले पैसेज रीड करें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप पहले क्वेश्चन रीड करें और फिर पैसेज पर जाएं। इसे हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो है डोंट ड्रॉ एन आउटसाइड नॉलेज। हम जब रीडिंग करते हैं, पैसेज को रीड करते हैं, तो क्या करते हैं कि हो सकता है कि आंसर कहीं बाहर से हो। जब आप फैक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन, जो फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं कॉम्प्रिहेंशंस, उसको रीड करें, तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें कि आंसर्स उसी पैसेज में से ही होगा। अपना आउटसाइड से कहीं बाहर से आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। उसके आंसर्स आपको उसी पैसेज में ही मिलेंगे। इनफैक्ट 99% क्वेश्चंस के आंसर्स उसी पैसेज में होते हैं, चाहे वो फैक्चुअल हो, साइंटिफिक हो, व्हाटएवर। बस आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, टाइम मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है पैसेज को रीड करने में। पैसेज में बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके मीनिंग्स आपको नहीं पता होंगे। उसको देखकर डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ये भी एक टिप है कि डोंट पैनिक योरसेल्फ, बी काम, बी कूल, ओके। पैनिक मत होइए, नहीं आ रहा। आपको हर वर्ड का मीनिंग नहीं समझने की जरूरत है। कोई आपसे वर्ड का मीनिंग नहीं पूछ रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द जस्ट ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट टिप जो है वो है फोकस ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ। अगर आप उन पैराग्राफ्स को केयरफुली पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो आपको पूरे पैसेज का जो समरी है वो समझ में आ जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं। एक बार अगर आपको समरी समझ में आ गई तो आपको आंसर्स देना बहुत इजी हो जाएगा। सो योर फोकस विल बी वेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ्स मोर। ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच के पैराग्राफ्स आप छोड़ दें, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, पर ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे हम जब स्पीच देते हैं तो बोलते हैं ना कि हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट शुड बी इफेक्टिव, तो वैसे ही पैसेज में भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो पैराग्राफ्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आजकल एडिटोरियल से भी पूछे जाते हैं, पैसेजेस आते हैं, तो एडिटोरियल खाली रीड करना नहीं है, उन्हें समझना है। आप अपने क्वेश्चंस भी फ्रेम कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। रीडिंग प्रैक्टिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट। और रीडिंग स्लो रीडिंग नहीं, यू हैव टू बी फास्ट। रीडिंग फास्ट करनी है आपको। ये नेक्स्ट टिप है, ये भी एक तरह का टिप ही है कि यू कैन नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन रीडिंग, यू हैव टू बी क्विक। और रीडिंग जब हम क्विक की बात कर रहे हैं तो वो रीडिंग कैसी होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। सिर्फ रीडिंग करने के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं आप, कोई नॉवेल नहीं पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं, फिल्म फेयर मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। आपको रीडिंग करनी है, समझ के समझना भी है साथ में। तो वो कब आएगी? व्हेन यू विल रीड मोर एंड मोर एंड मोर। एंड यस, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस पेपर पैसेजेस या पैसेज कहीं और से भी, तो अपना फोकस एडिटोरियल या एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही नहीं रखिए। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज के जो पैसेजेस हैं, चाहे वो साइंटिफिक हो या एडिटोरियल हो, न्यूज़पेपर हो, करंट अफेयर्स हो, फार्मिंग के हो, हर फील्ड के आपको पैसेजेस सॉल्व करने हैं, उनकी प्रैक्टिस। आजकल एमसीक्यूज में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, चाहे ये आपके रीडिंग पैसेजेस ही क्यों ना हो। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए। बॉटम अप अप्रोच बहुत इफ़ेक्टिव है, उसको ट्राई कीजिए। वोकैबुलरी अच्छी हो ज़रूरी है, बट डोंट ओनली रिलाई ऑन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को देख के, बड़े बड़े हैवी वर्ड्स को देख के डरिए नहीं। डोंट पैनिक। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा है,
बट ये सभी टिप्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे या नॉर्मल एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सभी टिप्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज सॉल्व करूं आपके साथ। इसके अलावा एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं और वहाँ पर भी काफ़ी मिस्टेक होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी होते हैं उन्हें करना। तो हम एक एक करके उन पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।